दोस्तों, मैं फराज मलिक। खबर न्यूयॉर्क से आ रही है। न्यूयॉर्क में सलमान रुश्दी एक स्टेज पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे। इसी दौरान भीड़ से एक शख्स उठता है और स्टेज पर जाकर उनकी गर्दन पर चाकू से हमला कर देता है। गर्दन पर चाकू मारने के बाद पेट में भी कुछ चाकू मारता है, जिसके बाद सलमान रुश्दी स्टेज पर गिर जाता है। हमलावर को लोग पकड़ लेते हैं। सेना के हेलीकॉप्टर के ज़रिए सलमान रुश्दी को हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में सर्जरी हुई उनकी। डॉक्टरों का कहना है कि वो अपनी एक आंख खो सकते हैं। हमलावर जो है वो 24 साल का बताया जा रहा है। इसका नाम हादी मटर बताया जा रहा है। इस हमलावर ने सलमान रुश्दी के ऊपर हमला क्यों किया, अभी पुलिस इस बात की जांच कर रही है। क्या मकसद है हमला करने का, न्यूयॉर्क की पुलिस अभी भी इस बात का पता नहीं लगा पाई है। अब आप सोचते होंगे ये खबर मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ और सलमान रुश्दी कौन है। दोस्तों, इस मैटर के बाद हमारे देश के अंदर एक हैशटैग ट्रेंड हो रहा है, सर तन से जुदा। दुनिया में कहीं पर भी किसी भी शख्स के ऊपर अगर गर्दन पर कोई हमला करेगा तो उसका सीधा ताल्लुक इस्लाम से, इस्लामोफोबिया से जोड़ दिया जाएगा। हैशटैग चल रहा है सर तन से जुदा, लेकिन अभी तक ये बात सामने नहीं आई है कि किस मकसद के तहत सलमान रुश्दी के ऊपर हमला किया गया है। आइए अब आपको सलमान रुश्दी के थोड़े से कारनामे बता देते हैं और कौन है ये, इस बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं। उसके बाद आपको पूरी खबर अच्छे से समझ में आ जाएगी। सलमान रुश्दी का जन्म 19 जून 1947 को मुंबई के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। मुस्लिम परिवार में पैदा होने के बावजूद भी ये अपने आप को नास्तिक कहते हैं। ये किसी भी धर्म के किसी भगवान को नहीं मानते, अल्लाह को भी नहीं मानते और किसी और धर्म के भगवान को भी नहीं मानते हैं। ये एक उपन्यासकार हैं। इन्होंने 1981 में एक उपन्यास लिखा जिसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई। इस उपन्यास का नाम था मिडनाइट चिल्ड्रंस। काफ़ी चर्चा हुई इसकी, उसके बाद ये काफ़ी प्रसिद्ध हो गए। इसके बाद भी इन्होंने कई सारी किताबें लिखी, लेकिन इनकी ये किताबें नहीं चल पाईं। फिर इनके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया और ये आइडिया आजकल भी लोग काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, धर्म को टारगेट करना। धर्म को टारगेट करो और अपनी हर चीज़ को सुपर डुपर हिट करवा लो। सलमान रुश्दी ने 1988 में एक विवादित किताब प्रकाशित की जिसका नाम था द सेनेटिक वर्सेस। इस किताब में सलमान रुश्दी ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में विवादित बातें लिखी थी। 1988 में जैसे ही ये किताब प्रकाशित हुई और लोगों के पास पहुंची, जब इसको पढ़ा गया तो इसमें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत गलत सलत बातें लिखी हुई थी, जिसके बाद इस्लामिक वर्ल्ड में भूचाल आ गया। ईरान के उस वक्त के नेता आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी ने रुश्दी के ऊपर फतवा जारी कर दिया था। ईरान और भारत समेत कई देशों ने इस किताब पर प्रतिबंध लगा दिया। ये किताब भारत में भी नहीं मिल रही है, इसके अलावा और भी देशों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस मैटर के बाद सलमान रुश्दी को काफ़ी सारी धमकियां भी मिलती थी। सलमान रुश्दी न्यूयॉर्क में जाकर रहने लगे थे। इन्होंने अपनी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी थी और जहां पर भी अपना लेक्चर देने जाते थे इनके साथ काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी चलती थी। फिलहाल ये बात काफ़ी पुरानी हो चुकी है। अब इनके ऊपर जो कल हमला हुआ है, इस हमले को उसी घटना से जोड़कर शेयर किया जा रहा है कि सलमान रुश्दी ने उस वक्त पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में किताब लिखी थी। इसी के चलते हुए शायद सर तन से जुदा वाली बात अब इनके सामने आई है और इनकी गर्दन पर हमला किया गया है। हालांकि मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं, अभी तक इस हमले के पीछे का मकसद पुलिस तलाश रही है कि किस मकसद के चलते हुए ये हमला किया गया है। आपको बता दें, सलमान रुश्दी एक अय्याश टाइप का आदमी है। 4 शादियाँ की, तलाक दे दी। तो हो सकता है कि उन बीवियों का कोई रिश्तेदार हो जिसके साथ इन्होंने कुछ गलत किया हो और वो हमला करता हो, लेकिन नहीं, इनका सीधा कनेक्शन जो है वो उसी किताब से जोड़ा जा रहा है और इसी को लेकर हमारे देश के अंदर भी हैशटैग ट्रेंड हो रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि आप अय्याश कैसे कह रहे हैं इसको। आइए इसके अय्याशी के किस्से इसकी बीवी की ज़ुबानी ही आप लोगों को सुनवाता हूँ। सलमान रुश्दी ने पहली शादी 1976 में की, 1987 में उसको तलाक दे दिया। दूसरी शादी 1988 में की, 1993 में तलाक दे दिया। तीसरी शादी 1997 में की, 2004 में उसको तलाक दे दिया। फिर 2004 में इसने एक पद्मा लक्ष्मी नाम की लड़की से शादी की, उसको भी 2007 में तलाक दे दिया। पद्मा लक्ष्मी भी एक लेखक हैं। उन्होंने अपनी किताब में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ बातें लिखी हैं, ज़रा ये ज़रूर सुन लेना। पद्मा लक्ष्मी ने अपनी ज़िंदगी पर एक किताब लिखी जिसका नाम था लव, लॉस एंड व्हाट वी एट। इस किताब में उन्होंने बड़े बड़े खुलासे किए। सलमान रुश्दी जिस्म के इतने ज़्यादा भूखे थे कि वो हमेशा संबंध बनाने को कहते थे। चाहे मैं तकलीफ़ में हूँ, चाहे कितनी भी परेशानी में हूँ,
वो हमेशा मुझसे संबंध बनाने को कहते थे और जब मैं मना करती थी तो कहते थे बैड इन्वेस्टमेंट। मैं शारीरिक संबंध बनाने की स्थिति में नहीं भी होती थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो शारीरिक संबंध बनाते थे, जिससे चलते हुए मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था। पद्मा लक्ष्मी कहती हैं कि सलमान रुश्दी से मेरी पहली मुलाकात लॉस एंजलिस में हुई थी और पहली ही रात में वो मुझे बेडरूम में ले गए थे और 2004 में ही हमने शादी कर ली। तो ये है इस शख्स का पूरा बैकग्राउंड। इसके ऊपर कल हमला हुआ है और इस हमले को हमारे देश की मीडिया भी न जाने कहां से जोड़कर कौन कौन से एंगल निकाल कर दिखा रही है, लेकिन कितना अच्छा कैरेक्टर का ये बंदा है, सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए